וחלום תוקפים את הכפר האהוב הזה עד שאנחנו מסיימים אותו. ולכן, הנחל החרדי दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत आज मैं मिडिल ईस्ट से ना करके अमेरिका से करने जा रहा हूं। वहां न्यूयॉर्क में जो नए मेयर बनने वाले ममदानी साहब, क्या उनका सामना सिर्फ और सिर्फ उन अमेरिकन लोगों से है जो मुसलमान के तौर पर एक न्यूयॉर्क में एक मेयर को देखना नहीं चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिकन कभी ऐसा सोचते नहीं है। दरअसल वो अमेरिकन जो सीधे सीधे पूरी तरह से शरणागत हो गए हैं इजरायलियों के सामने, यहूदियों के सामने, उनसे ये पूरा का पूरा इनका मुकाबला है। आज मैं आपको दिखाऊंगा ममदानी साहब की राह कितनी आसान और कितनी कठिन करने की कोशिश की जा रही है। कैसे एक व्यक्ति जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है उसे धमकियां दी जाने लगती हैं, और ये धमकियां कोई राह चलता गुंडा मवाली नहीं देता, उसी देश का राष्ट्रपति देता है। क्यों? क्योंकि युद्ध ईरान से है और ईरान मुस्लिम परस्त देश है। ममदानी साहब भी मुसलमान है और इजराइल के आजकल खासम खास हो रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसी के साथ आज आपको महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहा हूं। आपको दिखाऊंगा वो तस्वीरें भी जब पूरी हर जगह मातम ही मातम नजर आया इजराइल में, और इन सब के बीच नेतन्याहू की कैबिनेट से एक व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया। जी हां, बड़ी खबर आज 2-3 आपको दिखाने जा रहा हूं। वो भी दिखाऊंगा कि वो जब जिंदा थे कैसे मजे ले रहे थे वहां पर, लेकिन अगले 1 घंटे में कैसे सब कुछ बदल जाता है। और अब एक प्रेशर बन रहा है। प्रेशर इस बात का कि हिजबुल्लाह के साथ, गजा के साथ यानी हमास के साथ, ईरान के साथ, हूती लड़ाकों के साथ अब आप सीज फायर करिए, क्योंकि ना हम जान गंवा सकते, ना शिप गंवा सकते, ना जेट गंवा सकते, ना सेना के जवान गंवा सकते। ये सारी चीजों को लेकर अब नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रेशर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ। ममदानी नाउ फेसेस एन अपहिल बैटल अगेंस्ट द मोस्ट रिएक्शनरी फोर्सेज इन द यूनाइटेड स्टेट लेड बाय देयर चीफ जियोनिस्ट प्रोपेगेंडिस्ट। बताया गया कि जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जियोनिस्ट के लिए, उनसे इनका मुकाबला ज्यादा तेज है। बिल्कुल, मैंने जो शुरुआत में आपको बताया कि ममदानी साहब का मुकाबला अमेरिकन से नहीं है, क्योंकि अमेरिका के लोग ही तो उनको लेकर आगे आए हैं। बस अब चुनाव भर रह गया है और ये हर कोई जानता है कि जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं उसमें न्यूयॉर्क में उनका मेयर बनना साफ है। इसीलिए बड़े परेशान नजर आ रहे हैं इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप। आइए अगली खबर देखिए। पहले ये देखिए, मुस्लिम जो सोशलिस्ट जोहरन ममदानी हैज ऑफिशियली अचीव्ड द मोस्ट टोटल वोट्स इन प्राइमरी इन न्यूयॉर्क हिस्ट्री 5,45,000। और इसी खबर ने 5,45,000 रुपये, ऐतिहासिक है, 5,45,000 वोट पाना न्यूयॉर्क के मेयर पद के लिए। प्राइमरी जो इलेक्शन हुआ उसमें ये अपने आप में इतिहास रचा है जोहरन ममदानी ने, और इसी ने बड़ा बेचैन किया है खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को। अब आइए, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं गिडियोन सार, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है। रिजाइन मुंह पर दे मारा है। अब इस्तीफों का दौर शुरू हुआ। एक दिन पहले 26 इजरायली सैनिकों की मौत और उसके बाद एक और धमाका जिसमें 12 इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हुए, जिनकी जान बहुत खतरे में इस समय। उसके बाद अब रिजाइन का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर और दूसरी तरफ अब ताबड़तोड़ इस्तीफे इधर शुरू हो चुके हैं। यानी हलचल जैसे हालात हैं और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। अब आइए पहले देखिए वहां अमेरिका में कैसे स्वागत किया जा रहा है नेतन्याहू का, वो भी तो देखना चाहिए ना। वो देखते चलिए, ये कुछ इस तरह स्वागत। तो ये व्हाइट हाउस के ठीक सामने नेतन्याहू जब वहां मौजूद थे तब उस समय ये विरोध प्रदर्शन हुआ, उनका एक पुतला बनाया, उस पर जूते फेंके गए, कई सारी चीज़ें हुई। यानी कि अमेरिका के लोग भी ये मानते हैं वो वॉर क्रिमिनल है, और इस आधार पर उनका स्वागत कम से कम व्हाइट हाउस में नहीं होना चाहिए। ये अपमान है व्हाइट हाउस का, ये लोग मान रहे हैं। अब इन सब के बीच एक तस्वीर निकल कर आई, एक वीडियो निकल कर आई है जो दावा किया जा रहा है वो बताऊंगा। पहले वीडियो देखिए। ये डॉक्टर तारिक त्राम्बू हैं, उन्होंने लिखा 26 इजरायली सोल्जर्स जो मारे गए और घायल हुए, उनकी ये डेड बॉडी है। यानी आप देखिए कितनी सारे ताबूत, इनका दावा है ये वही तस्वीरें, वहीं की तस्वीरें हैं जब
26 ताबूत वहां पर सजे हुए, वहां पर मातमी आवाज़ अब आपको सुनाई भी दे रही है। इसीलिए रिजाइन का दौर भी शुरू हो गया, क्योंकि जो नेता लोग होते हैं वो जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं, और जब उनसे पूछा जाएगा इनका हिसाब किताब तो कौन देगा। इसलिए अब वो डरे हुए हैं, नेतन्याहू के साथ रहना कोई नहीं चाहता, ये हालात बने हैं। अब चलते पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ एक और 2-3 खबरें। पहले देखिए, उससे पहले की तस्वीरें देखिए कैसे खुश थे। ये वही लोग हैं। दावा किया जा रहा है ये वही इजरायली हैं सैनिक जो वहां पर मौजूद थे, और उसके बाद जब इनका काफिला निकला और ये माइन से होकर गुजरे तो तुरंत धमाका हुआ और 26 इजरायली सैनिक और अधिकारी सबकी मौत हो गई। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर वीडियो बताई जा रही है, ये भी एक वीडियो बताई जा रही है, देखिए। אנחנו פה בבית חלום תוקפים את הכפר האהוב הזה עד שאנחנו מסיימים אותו, ולכן הנחל החרדי, הגיבורים שנפלו פה, אני כל מוכרחם גם ביום इसमें भी बताया साइलेंस्ड सिर ने दावा किया ये लास्ट सेल्फी है नेट्स बटालियन कमांडर की, जो बेत हनून यानी कि जो उत्तरी गजा में जो हमला हुआ था, एम्बुश हुआ था, उसमें ये घायल हुए, इनके दोनों पैर कट गए हैं। ये दावा किया जा रहा है कि किस तरीके से इनके साथ ये ऐसी कि जब ये वीडियो बनाया उसके फ़ौरन बाद ही इन्होंने इनके पास हमला हुआ, इनके ऊपर हमला हुआ और फिर इनके दोनों पैर चले गए। अब चलिए पहले इराक में क्या हो रहा है, इराक की तस्वीर देख लीजिए। ये देखिए, ये बताया गया इराक के कुर्द में ये लगातार हमले हुए, और ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज आर सेंट टू एरबिल टू प्रोटेक्ट द गैस फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज को भेजा गया है। उसके बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या कह रहा है इजराइल? आरकेएम ने दावा किया है कि इजराइल अब चाहता है कि हूती लड़ाकों के साथ, ईरान के साथ और हमास के साथ खास तौर पर हो जाए सीज फायर, जिससे उनके शिप बच सकें, इनका दक्षिणी इजराइल बच सके और जो इजराइल के सोल्जर्स हैं वो बच सके। वहीं ट्रंप ने भी कहा है नेतन्याहू चाहते हैं सीज फायर हमास के साथ। यही एक और खबर निकल कर आई, देखिए वॉर मॉनिटर की, स्काई न्यूज़ का सोर्स है कि ट्रंप इज पुटिंग इंटेंस प्रेशर ऑन नेतन्याहू टू एंड द वॉर इन गजा। कि नेतन्याहू लगातार जो ट्रंप हैं वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं नेतन्याहू पर कि कैसे भी करके अब गजा में वॉर रुकनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन, एक ही दिन में 2, एक 26 और उसके बाद 12, यानी पहले 26 सैनिक और अधिकारियों की मौत होती है एम्बुश में, और उसके बाद एक और हमला होता है जिसमें 12 इनके इजरायली सैनिकों को बहुत गंभीर चोट पहुंची है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो भी एक बहुत बड़ा हमला है। अभी उसमें क्या कुछ हुआ है, आगे किसी की जान गई, बच गए क्या, ये भी जानकारी निकल कर नहीं आई। लेकिन इन सब के बीच फिर से हूती लड़ाकों ने एक ऐलान कर दिया, नो शिप विल पास अंटिल एड इज डिलीवर्ड टू गजा। बताया गया कि जब तक एड यानी कि जब तक सुविधा जो भेजी जा रही है अलग अलग देशों की तरफ से, खासकर यूएन की तरफ से गजा भेजी जा रही है, जब तक वो पूरी तरह से गजा वासियों को नहीं मिल जाती तब तक कोई भी शिप रेड सी से पार नहीं कर पाएगा, जिसने अमेरिका को भी टेंशन में डाल दिया है कि फिर से वैसे ही हालात पैदा हुए। अब आइए, यमन की आर्मी ने कहा सऊदी अरबिया क्लोजेज इट्स बॉर्डर टू आवर आर्म फोर्सेज। इफ दिस रूट वर ओपन द ज़ियोनिस्ट ऑक्यूपेशन वुड हैव नो ट्रेस इन फिलिस्तीन। We have the ability to expel them within weeks, but the Arabs are participating in siege of the Palestinian people. बताया यमनी सऊदी अरब के बारे में बताया इन्होंने अपने बॉर्डर को बंद कर दिया। आपको याद होगा तकरीबन मैंने 15 दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था 82,000 ऐसे आम नागरिक हैं जिसे तैयार किया गया है जो इजराइल में जाकर युद्ध लड़ेंगे। वो आएंगे कैसे? इसी रास्ते से आएंगे, लेकिन सऊदी अरब ने अपने बॉर्डर्स को पूरी तरह से क्लोज कर दिया जिससे उनकी आर्म फोर्सेज वहां से ना निकल पाए। और इन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब की वजह से ही फिलिस्तीनी ऐसे हालत में फंसे हुए हैं। अब आइए एक और खबर, हिब्रू मीडिया, नेतन्याहू इज कंसीडरिंग ए लार्ज स्केल वायलेंट अटैक ऑन ईरान एंड इज सेट टू मीट ट्रंप टुनाइट फॉर द सेकंड टाइम इन द लेस देन 24 आवर्स। बताया 24 घंटे में दूसरी मुलाकात है जब उन्हें हमास की तरफ से हमले की खबर मिली। उसके बाद वो चाहते हैं कि ईरान से एक बार युद्ध फिर से शुरू कर दिया जाए। ये नेतन्याहू आनन फानन में मुलाकात करने पहुंचते हैं। आगे क्या होने जा रहा है ये हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि अभी खबर निकल कर आई ईरान, हमास और हूती लड़ाके इनसे चाहते हैं कि हो जाए, डील हो जाए और सब कुछ शांत हो जाए। ईरान प्रूव्ड इट कैन टेक ऑन बोथ यूएस इजराइल एट द सेम टाइम। ये एक्स IRGC कमांडर ने कहा कि हम दोनों को निपटा सकते हैं एक साथ। ये हमने साबित कर दिया, ईरान ने साबित कर दिया हम अमेरिका और
इजराइल दोनों से एक साथ ना केवल लोहा ले सकते हैं, दोनों को निपटा भी सकते हैं। वहीं एक खबर थी ग्रीक की जो मैंने कल भी आपको दिखाई थी, लेकिन देखिए ये अपने आप, वी स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री एंड रिफ्यूज टू बिकम टारगेट्स ऑफ रिटिलेशन आवरसेल्फ। उन्होंने ग्रीक के लोग जो काम करने वाले, जो डॉक पर काम करते हैं, पोर्ट पर काम करते हैं, ये वहां पर शिप वहां पर पहुंचा था, इसे अपलोड का मतलब इसमें सामान उतारना था। ग्रीक के लोगों ने मना कर दिया, वहां जो काम करने वाले, कि हम किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये इजराइल जा रहा है, ये उपकरण लेकर जा रहा है, और यानी कि इसका इस्तेमाल बाद में गजा के ऊपर हो सकता है, तो हम इस नरसंहार का हिस्सा बनना नहीं चाहते। यानी हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है इजराइल को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।